अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर आतिरा मिर्ज़ा है। मैं काम कर रही हूँ एज अ कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट एट डॉक्टर मुफ्तीज़ ऑन्कोपैथोलॉजी एंड क्लिनिकल रिसर्च लेबोरेटरी में। आज हम बात करेंगे अबाउट द राइज ऑफ ब्रेस्ट कैंसर्स इन कश्मीर वैली। हमने पिछले एक साल में 200 से भी ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर केसेस को रिपोर्ट किया है एंड मोस्ट ऑफ दीज केसेस हैव फाउंड टू बी हाई ग्रेड ब्रेस्ट इंट्रोडक्टल ब्रेस्ट कैंसर्स। तो आज हम बात करेंगे कि क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं टुवर्ड्स डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर्स और क्या सिम्टम्स हैं जिनको कि देख के हमें इमीडिएट असेसमेंट कराना चाहिए। तो इफ़ यू टॉक अबाउट रिस्क फैक्टर्स तो वी हैव डिवाइडेड देम इनटू लो रिस्क एंड हाई रिस्क फैक्टर्स। लो रिस्क फैक्टर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो फीमेल्स जो कि लेट प्रेग्नेंट होती हैं, दैट इज़ लेट प्रेगनेंसी आफ्टर 35 ईयर्स, वो फीमेल जो कि प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट फीड नहीं कराती हैं, या वो फीमेल जो कि कंसीव ही नहीं करती हैं। इसके अलावा अगर कोई फीमेल एक हार्मोन थेरेपी ले रही हो या लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी हो, these all can be low risk factors। अगर हम हाई रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि फैमिली में कोई फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हो जिनको कि ब्रेस्ट कैंसर हो या कोई जर्म लाइन म्यूटेशन पेशेंट में देखी गई हो, तो उन पेशेंट्स का ईयरली स्क्रीनिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा अगर पेशेंट्स विद हाई ब्रेस्ट डेंसिटी दे आर ऑल्सो मोर प्रोन टू डेवलपिंग ब्रेस्ट कैंसर्स, तो उनकी स्क्रीनिंग ईयरली बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं अबाउट क्या सिम्टम्स रह सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के जिनको देख के हमें इमीडिएटली उनका असेसमेंट कराना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है जो हम कॉमन प्रेजेंटेशन हमारे पास पेशेंट लेके आता है वो होता है एक ब्रेस्ट लंप या एक ब्रेस्ट मास। अब जो ये ब्रेस्ट मास होता है ये डिफरेंट तरीके का हो। फॉर एग्जाम्पल इट कैन इटसेल्फ टेल अस अ लॉट अबाउट द डिजीज। इफ दिस ब्रेस्ट मास और दिस ब्रेस्ट लंप अगर ये रबरी कंसिस्टेंसी का है और ये मोबाइल है ब्रेस्ट में, मतलब ये फिक्स्ड नहीं है एक जगह पे, तो 95% ऑफ द टाइम्स इट इज़ बिनाइन। लेकिन अगर यही ब्रेस्ट लंप हमें हार्ड इन कंसिस्टेंसी लगे, स्टोन की तरह, और ये फिक्स्ड हो, तो देखा गया है कि 60% ऑफ द टाइम्स फीमेल हु आर अबव 50 ईयर्स कैन हैव ब्रेस्ट कैंसर। So this can be a breast cancer। तो इसके अलावा जो सेकेंड मोस्ट कॉमन सिम्टम हमें देखने को मिलता है वो है ब्रेस्ट निपल डिस्चार्ज। अब ये निपल डिस्चार्ज ब्लडी हो सकता है या ये सीरस डिस्चार्ज हो सकता है। अगर हम ब्लडी डिस्चार्ज की बात करें तो नॉट ऑलवेज इट इज़ अ कार्सिनोमा, इट कैन बी एन इंट्रोडक्टल पैपिलोमा एज वेल। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन करें। या ये एक डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू हो सकता है कि अभी इन्वेसिव नहीं हुआ है, तो इसका मैनेजमेंट बहुत ही ईजी है और बहुत ही सक्सेसफुल होता है पेशेंट के लिए अगर अर्ली डायग्नोज किया जाए बिफोर इट्स इन्वेजन। तो दीज आर द सिम्टम्स। तो ये सिम्टम्स अगर किसी को भी कोई भी मतलब अपने आप में एग्जामिन करने के बाद पाता है ये वाले सिम्टम्स, तो इम्पॉर्टेंट है इनका ट्रिपल असेसमेंट किया जाए, इनकी अल्ट्रासोनोग्राम की जाए, इनका फर्दर FNAC या सब्सिक्वेंट बायोप्सी की जाए और हम लोग एक प्रॉपर डायग्नोसिस दे सकें। जो डायग्नोसिस के रिलेटेड या ट्रीटमेंट के रिलेटेड पार्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करेंगे। और इसके अलावा अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं, कोई भी सवाल हैं रिगार्डिंग द ब्रेस्ट कैंसर, ट्रीटमेंट हो रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर्स, डायग्नोसिस हो, सिम्टम्स हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे कन्फ्यूजन्स, आपके सारे डाउट्स हम लोग क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच।